बरौनी के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेन किया है, लेकिन हमने अपने किताब में लिखा है कि वो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले इसका जो जानकार था वो कौन था? सपनी महाभारत, क्योंकि उसको मालूम था कि हैड प्रेडिक्टेड द नंबर ऑफ टैक्स। वो जो कैंडल करता था उस समय वहाँ पे उसको मालूम होता था कि इस डैश पर इस डैश का नंबर क्या आएगा। तो इसका मतलब कि उस प्रोबेबिलिटी का, ठीक है आप वो जहाँ जाना चाहिए, लेकिन दैट वाज द ही वाज द वेल नोन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हम जितने भी किताब लिखते हैं हम उसको इंडियनाइज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम उसको कुछ कुछ लोग में डालते हैं। एक बहुत पहले मेरी किताब आई थी इन 1995, जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं या ये नहीं पढ़ने वाले 96 में मैं 1995 में बनाना शुरू किया। उस समय भी मेरी एक किताब है और उसमें भी हमने लिखा था कि आप लोग बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले फ्रांस में अभी वो किताब हो अभी क्या किताबें पढ़िए उसको का जो अपने पास किताब उसमें बोलेगा कि बैक्टीरियोफेज पर ऐसा बोलेगा बोला गया है। हम अपने किताब में लिखे थे बैक्टीरियोफेज फ्रॉम द और 1700 में वहाँ पे एक ब्रिटिश सर्जन थे, उन्होंने उस चीज को रिपोर्ट किया था कि द सम पार्टिकल्स और फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन द गंगा रिवर इन द एलावा व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द किलिंग ऑफ द कोलरा वेसल्स। कोलरा का जो बैक्टीरिया था उसको वो मार रहा है। ये सबसे पहले 1917-35 या कुछ ऐसा ही कुछ होगा, उसने एक ब्रिटिश सर्जन ने इसको रिपोर्ट किया। दैट वाज द बैक्टीरिया, वही तो बैक्टीरिया है जो फैक्टर बैक्टीरिया को मारे, दैट इज द बैक्टीरिया। इसको सबसे पहले उसने रिपोर्ट। इसी तरह यहाँ पर हम जो किताबें को हम लिखे हैं, सपनी वाज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन द प्रोबेबिलिटी, उसको कमांड द प्रोबेबिलिटी का मतलब कि आप प्रेडिक्टिव वैल्यू बताते हैं। तो जब भी आप शोध करते हैं, तो आप कोई पॉपुलेशन करते हैं, दो तरह का यहाँ पर वर्क हो रहा है, पॉपुलेशन बेस्ड हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल। अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी तो आपका रिजल्ट हो, तो दैट इज द वहाँ पे कंपोनेंट होता है स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी, एक्सटर्नल स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी। और जब आप पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, कोई डिजीज का स्टडी करते हैं या इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो बोलते हैं ऑड रेशियो। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एडिशन टू दीज। आपका जो भी रिजल्ट आता है, जो भी आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, ऑल आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आप उसके संभावना को व्यक्त करते हैं, आप उसके एक्यूरेसी को 100% नहीं बताते, जस्ट से द प्रोबेबिलिटी। तो इसीलिए अभी हम आपको, क्योंकि आपके सिलेबस में शायद ये है नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, जो ये का सिलेबस है कोर्स होता है उसमें नहीं, प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है। तो हम चाहेंगे इसको थोड़ा सा हम आपको बदला दें। तो यहाँ पे जब हम वर्क करेंगे, तो यहाँ पे हम जो वर्क कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब दो इवेंट जो अपने में एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग, ठीक है, एंड आउटकम्स ऑफ द रिजल्ट। आप जो एक्सपेरिमेंट भी करिएगा, दैट इज द आउटकम। आपने सर्वे करने जाना है, दैट इज द आउटकम। ठीक है, अब सपोज करिए यहाँ से समझ, सपोज यहाँ पे पॉपुलेशन ठीक है, बहुत आदमी बनाते हैं, इसमें टोटल आदमी 31 है, 31। टोटल आदमी क्या है? 31। लिख दीजिए टोटल आदमी को 31 हो सकता है, 500 हो सकता है, 700 हो सकता है, 1000 जो भी हो। और यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया यहाँ पे 31 आदमी। इसमें देखिए सबका ड्रेस अलग है, कुछ लड़का है, कुछ लड़की है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया इसमें से रेड शर्ट्स 8 पढ़ेंगे, नीले का 8 के पास रेड शर्ट, गर्ल्स 12, ब्लू शर्ट्स 5, बॉयज के पास 19 लड़के। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द चांस
for the what is the probability for the pickup of the red colored sun? कितना? 1/8? 8/31? That is the probability. क्योंकि 8 है तो वो इंक्लूसिव हो गया एक साथ, उस 8 में से किसी एक को आप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर, दैट इज द 30. अब बोला जाए कि अगर आप उसको पिक कर रहे हैं तो लड़की क्या संभावना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 12/31. So these are the probability. अभी आप क्लियर हो गए? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि इन टोटलिटी देखो, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता था कि व्हाट इज द चांस फॉर द पिकअप ऑफ द ब्लू और रेड या ब्लू एंड रेड, इसका जवाब आगे मिलेगा, बदला ये भी क्वेश्चन हो सकता था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। मानिए कि आप कोई वर्क कर, कोई काम कर, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि लड़कियों के साथ जेनेटिक डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे 2 फैक्टर, 2 इवेंट हो, एक इवेंट लड़का लड़की जेंडर हो गया और दूसरा जिस डिजीज या जिस फैक्टर के बारे में पूछा जा रहा है वो हो गया, दोनों सेपरेट हो। यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटी एक साथ काम कर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ब्लू और रेड एक साथ, या ब्लू या रेड, दोनों 2 चीज हो गए, यहाँ पे दोनों 2 चीज है, द टर्म ऑफ द प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट क्वेश्चन। तो ये जो नेचर है, तो अगर हम एक इवेंट को देखें, इफ यू ऑब्जर्व द वन इवेंट, इफ हम दोनों साथ लेंगे, क्या चल रहा है? 1, then the probability of event A, that is the Px, probability of x, इसको बोला जाएगा Px। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? नंबर ऑफ x डिवाइडेड बाय द n। तो नंबर ऑफ x क्या था? 8 पे 8, n टोटल क्या है? 31. That is the probability। ये क्या होगा? probability, it is the probability where nx total number of events observed, क्या observe कर रहे हैं, and n बराबर mutually exclusive and equally likely is the another factor। equally likely का मतलब होगा कि that is the equal chance for the appearance of the A or B, और event 2 events हो रहा है, A B यहाँ पे आगे भी आएगा, यहाँ से कंफ्यूज नहीं करिएगा, वहाँ पे A B अलग अलग इवेंट है, यहाँ पे एक ही है, A अगर नहीं हो रहा है तो जहाँ पे इक्वल चांस है, इक्वल चांस का मतलब इक्वली, यहाँ पे इक्वली जैसे चांस हो गया, तो देयर इज 0.5% चांस ऑफ द अपीयरेंस एंड 0.5% चांस ऑफ द आधा, तब इसको क्या बोला जाएगा? इक्वल चांस ऑफ द अपीयरेंस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।